Hello student, how are you? I hope all you are very well. All you are doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. We are discussing synthesis. Now we shall discuss another ways to combine the simple sentences into one simple sentence. So today we shall discuss the fourth process, the name by using by using by using a noun a noun by using a noun or phrase in a position. Noun, a phrase in a position, a phrase in a position. Okay, it is the name of the topic. क्या डियर स्टूडेंट समझे? बाय यूजिंग अ नाउन, अ फ्रेज इन अ पोजीशन, अ फ्रेज इन अ पोजीशन. ओके, नाउन का जो यूज करेंगे हम किस में करेंगे? अ फ्रेज इन अ पोजीशन में करेंगे. तो सबसे पहले समझना जरूरी है नाउन का. व्हाट इज नाउन? नाउन क्या? एवरीबॉडी नोज. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. तो आप नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो सारे क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स हैं आपके नाउन. नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? नाउन होते हैं. क्या होते हैं? नाउन होते हैं. अब फ्रेज वर्ड आया इसमें. फ्रेज, फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज का डेफिनेशन लिखेंगे या जानेंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब, बिना वर्ब का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है इज नोन, इज नोन अ फ्रेज. उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं. यानी शब्दों का समूह डियर स्टूडेंट जिसमें वर्ब नहीं होती, दैट इज नॉन फ्रेज. उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम फ्रेज कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, विदाउट वर्ब इज नॉन अ फ्रेज, इज नॉन अ फ्रेज. जैसे हमने कहा इन द रूम, इन द रूम. ओके, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ. ओके, एट टॉप, etc. इनके कोई मीनिंग नहीं है. ठीक, सेपरेट मीनिंग नहीं होता है. जब इस सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनका मीनिंग बन जाता है. अंडरस्टैंड? अदरवाइज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनमें किसी में वर्ब नहीं है. अब वर्ड आता है फ्रेज इन अपोजिशन. क्या वर्ड है? इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है? इन अपोजिशन, इन अपोजिशन. इन अपोजिशन का मतलब डियर स्टूडेंट होता है साइड बाई साइड, साइड बाई साइड होता है. साइड बाई साइड, साइड बाई साइड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, हिंदी में जानना चाहेंगे तो बगल में. क्या होता है? बगल में होता है. साइड बाई साइड का मतलब होता है बगल में. किसमें? बगल में. अब हम इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज हम कब करते हैं ये देखें. यूज कब होगा ये मेन चीज है. तो डियर स्टूडेंट वी हैव गिवन, वी हैव गिवन, वी हैव गिवन अ वर्ड or a group of word, a group of words which have, which has the similar meaning, which has the similar meaning, similar meaning, similar meaning in the same sentence,
similar meaning in the same sentence, same sentence or in another sentence, in another sentence. ओके, इस बात को सरल भाषा में समझे। क्या लिखा है कि वी हैव गिवन अ वर्ड, एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, विच हैज द सिमिलर मीनिंग, जो मीनिंग कैसा रखता है, सिमिलर लगता है, या तो सेम सेंटेंस में होगा या दूसरे सेंटेंस में होगा। कहने का मतलब यह है सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का सिमिलर मीनिंग रखने वाला वर्ड या तो उसी सेंटेंस में होता है या दूसरे सेंटेंस में होता है। देन जब क्या करते हैं तो हम उसको करते हैं वी पुट द सिमिलर वर्ड, सिमिलर मीनिंग वर्ड, सिमिलर वर्ड्स लिखें, सिमिलर वर्ड्स जो मीनिंग में है, वी पुट द सिमिलर वर्ड्स बिटवीन इस तरह से दो कॉमा के बीच में इसको रख दिया जाता है। ओके, जब ये सिमिलर मीनिंग का वर्ड्स लास्ट में आता है सेंटेंस की, इफ सिमिलर वर्ड्स, वर्ड और या वर्ड्स यूज at the end of the sentence, at the end of the sentence, then we put only single comma and full stop। अब जरा कॉमन सेंस की बात है, जब पीछे फुल स्टॉप ही आ रहा है तो आप दूसरा कॉमा नहीं लगा सकते, यहाँ फुल स्टॉप होगा, एक कॉमा यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स लिखेंगे और फुल स्टॉप होगा। बस बहुत ही इजी प्रोसेस है। कितनी बात याद रखनी है बच्चों आपको कि ये देखना है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का सिमिलर मीनिंग रखने वाला वर्ड उसी सेंटेंस में है या किसी दूसरे सेंटेंस में है, उसे उसके बगल में दो कॉमा के बीच में या एक कॉमा लगा करके रखना है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं by using noun of phrase in apposition। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें। अंडरस्टैंड ओके, और वर्ड लगा दी, अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। अब आप एग्जाम्पल देखें, जो आपने प्रोसेस समझी उस प्रोसेस को हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना चाहेंगे। अंडरस्टैंड, तो एग्जाम्पल वन आपके सामने है। हमने एग्जाम्पल लिया जॉन मिल्टन was या यूं लिखें, जॉन मिल्टन रोट द पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन wrote the Paradise Lost. He was an English blind poet। इस टाइप से अगर सेंटेंस हो तो देखिएगा इसकी सिंथेसिस दो प्रकार से बनेगी, यानी जॉन मिल्टन का सेम मीनिंग रखने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड है एन इंग्लिश ब्लाइंड पोइट। तो क्या लिखेंगे इसका सिंथेसिस, जॉन मिल्टन कॉमा an English blind poet, John Milton
an English blind poet wrote the Paradise Lost. Paradise Lost. ओके, क्या सिंथेसिस रही? यानी हमारे पास फ्रेजल पोजीशन क्या है? जॉन मिल्टन का सेम मीनिंग रखने वाला वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एन इंग्लिश ब्लाइंड पोएट। इसको हम ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है डियर स्टूडेंट, या रेगुलर स्टूडेंट इसे ऐसे भी कर सकते हैं। जॉन मिल्टन द राइटर ऑफ, इसकी नाउन बना दें आप। प्रोसेस क्या है? नाउन और या फ्रेज इन पोजीशन। जॉन मिल्टन द राइटर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट। बताओ डियर स्टूडेंट, बात एक नहीं है। जॉन मिल्टन बोले आप या पैराडाइज लॉस्ट का लेखक बोले। देखो डियर स्टूडेंट, पैराडाइज लॉस्ट जो हम बुक लिख रहे हैं ये एपिक है, महाकाव्य है, जैसे अपने रामायण है, महाभारत हुआ है ना। तो इसी प्रकार से ये भी पैराडाइज लॉस्ट एक इंग्लिश एपिक है। स्टिल टुडे नॉट मोर देन अ डजन एपिक हैव नॉट बीन रिटन। ओके, एक दर्जन से ज्यादा अभी तक महाकाव्य नहीं लिखे गए हैं, ये इंग्लिश महाकाव्य है। ओके, तो जॉन मिल्टन द राइटर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, फिर पीछे से वर्ब लगाएंगे, was an English poet, English blind poet, English blind poet, English blind poet. Okay, both synthesis या both sentences is right. रेगुलर स्टूडेंट किसी को भी कर सकते हैं, डियर स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं वो दोनों चीज समझें, किसी भी प्रकार का सेंटेंस आपके ऑप्शन में हो सकता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर, Geoffrey Chaucer was born, Geoffrey Chaucer was born in 1340. Geoffrey Chaucer was born in 1340. He is the first English poet. First English poet. Okay, he is the first English poet. Even is the first great English poet. Great वर्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि ये ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जॉफ्री चौसर का जन्म 1340 में हुआ था और ये बहुत ही पहले महान इंग्लिश कवि थे। अंडरस्टैंड? और डियर स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं, जॉफ्री चौसर जो आपका सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का, इसका सिमिलर मीनिंग रखने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड ये है। द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोइट कहेंगे तब भी लोग जो लिटरेचर के हैं वो बता देंगे कि जॉफ्री चौसर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? जॉफ्री चौसर। क्या लिखेंगे? जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर, कॉमा, दो कॉमा के बीच में आपको लिखना है जो सिमिलर वर्ड्स है। द फर्स्ट ग्रेट English poet, the first great English poet, comma, was born in 1340. In 1340. तो जॉफ्री चौसर का सिमिलर मीनिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड रख रहा है, तो उसी को उस नाउन के बगल में लिख दिया साइड बाय साइड। किसी का साइड बाय साइड लिखना ही डियर स्टूडेंट अपोजिशन होता है। ओके, वाज बोर्न इन 1340। ओके, चलिए मोर एग्जांपल और चीजें क्लियर करेंगे डियर स्टूडेंट अगले एग्जांपल के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर
Radha Krishnan. Dr. Radha Krishnan. Dr. Radha Krishnan was the President of India. Was the President. Was the President of India. President of India. डॉक्टर राधा कृष्णन या डॉक्टर एस राधा कृष्णन बोल रहे हैं, पूरा है इनका। डॉक्टर एस राधा कृष्णन was the president of India. He was a great philosopher. He was a great philosopher. Philosopher. Okay, philosopher. देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन सभी जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो इसका देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन का सेम मीनिंग रखने वाला वर्ड इसी सेंटेंस में है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या बनाएंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एस राधा कृष्णन, कॉमा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉमा was a great philosopher, was a great philosopher, philosopher, दार्शनिक होता है philosopher का मतलब क्या होता है, दार्शनिक होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन का सेम मीनिंग रखने वाला वर्ड है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉज अ ग्रेट फिलोसफर। जो फिलोसफर रहे हैं वो एक ही प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे लिखने पर आपकी स्क्रीन पर नहीं आएगा। आई होप आपने कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, और चीजें क्लियर करने के लिए कि हम किस तरह से फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल 4 देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर। अंडरस्टैंड, आपने ये देखा कि 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए, किस तरह से सिमिलर वर्ड्स को रखने वालों को हम कॉमा के बीच में लिखते हैं। अंडरस्टैंड, अब हमने लिया कि सपोज दैट करो, मान लो कि मिस्टर सक्सेना was our principal, मिस्टर सक्सेना हमारे प्रिंसिपल थे। ओके, मिस्टर सक्सेना was our principal. He was a learned man. He was a learned man. Okay, चलिए, मिस्टर सक्सेना was our principal. He was a learned man. तो देखिए मिस्टर सक्सेना का सेम मीनिंग जो वर्ड रख रहा है वो है अवर प्रिंसिपल। चाहे मिस्टर सक्सेना कहो या हमारे प्रिंसिपल कहो, बात एक ही है। तो क्या लिखेंगे हम, मिस्टर सक्सेना कॉमा आवर प्रिंसिपल कॉमा was a learned man का मतलब विद्वान व्यक्ति थे। क्या थे, विद्वान व्यक्ति थे जो हमारे प्रिंसिपल थे। अंडरस्टैंड, मोर एग्जाम्पल लेंगे। लव एंड कुश were the sons of Sita. Everybody knows Love and Kush were the sons of Sita. They were
very brave. They were very brave. लव एंड कुश, देखिएगा अब क्या दिख रहा है आपको, लव एंड कुश का सिमिलर मीनिंग रख रहा है द सन्स ऑफ सीता, सीता के पुत्र कहो या लव एंड कुश कहो, सिमिलर मीनिंग है। तो क्या इसका सिंथेसिस होगा, लव एंड कुश, लव एंड कुश कॉमा द सन्स ऑफ सीता, the sons of Sita, comma, were very brave, were very brave. Understand student? देखिएगा सिमिलर मीनिंग जो हमने दो कॉमा के बीच में रखा है, यही है आपका फ्रेज इन अपोजिशन। क्या है, फ्रेज इन अपोजिशन है। चलिए, हो सकता है क्लियर नहीं हुआ हो, वन मोर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ओके, नेहरू, पंडित नेहरू, हमारे चाचा नेहरू, पंडित नेहरू was a great statesman, पंडित नेहरू एक महान नेता थे, लीडर थे। he was the first prime minister, he was the first prime minister of India, तो डियर स्टूडेंट, सिमिलर मीनिंग पंडित नेहरू आप कहें या द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहें, बात एक ही है। तो क्या रहेगा, पंडित नेहरू, क्या पढ़ेंगे, पंडित नेहरू कॉमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिमिलर मीनिंग जो रख रहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हमने दो कोमा के बीच लिख दिया। क्या बचा, क्या लिख सकते हैं, अभी हमने नेहरू की जगह पे क्या लिखा है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब डियर स्टूडेंट, बची हुई चीज को लिखेंगे, सेंटेंस कंप्लीट होगा, वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन होगा। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, क्लियर हुआ फ्रेज इन अपोजिशन। यदि सेंटेंस के नाउन यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का सिमिलर मीनिंग यदि उसी सेंटेंस में हो या दूसरे सेंटेंस में हो, तो उसे हम दो कोमा के बीच में रखते हैं, और यदि बाद में आएगा तो एक कोमा लगाया जाएगा। ओके, 7 सेंटेंस यानी 7 एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे। ओके, हमने लिखा शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक उनके ड्रामा का नाम है जो उन्होंने लिखा है। और शेक्सपियर कौन थे, he was the greatest dramatist, वो एक महान ड्रामेटिस्ट थे। ओके, तो क्या लिखेंगे, आपको पता है, आप लिख सकते हैं शेक्सपियर का सिमिलर मीनिंग रखने वाला वर्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ओके, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे कौन, जूलियस सीजर। ओके, आप ग्रेट ड्रामेटिस्ट वर्ड बोले, अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए, ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ओके, तो इसकी सिंथेसिस क्या रहेगी, शेक्सपियर कॉमा द ग्रेट ड्रामेटिस्ट कॉमा रोट जूलियस सीजर। जूलियस सीजर की स्पेलिंग आ जाती है,
CAESAR लिखा जाता है, ठीक है। जूलियस सीजर होगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ओके। अब हमने लिखा इसको और अच्छा, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, द ए करें इसमें, ए लिखे तो यहाँ भी ए सही है, बहुत अच्छा मीनिंग रहेगा इसका। शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट जूलियस सीजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे जो कि सेकेंड टाइप का होगा। वी सॉ अ पिक्चर, हमने एक पिक्चर देखी। पिक्चर का मतलब हमने एक तस्वीर देखी, ठीक है। कि तस्वीर कैसी थी? इट वॉज अ वेरी फाइन पीस, PEPIECE, ठीक है। क्या था? बहुत ही फाइन पीस था, बहुत ही फाइन, अ फाइन पीस, फाइन, इट वॉज अ वेरी फाइन पीस, किसका? ऑफ वर्क, जो वर्क किया था उसका बहुत ही अच्छा पीस था। तो वी सॉ अ पिक्चर, इट वॉज अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। तो ये पिक्चर का जो सिमिलर मीनिंग वर्ड रख रहा है वो ये है, अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क। क्या लिखेंगे? वी सॉ अ पिक्चर, वी सॉ अ पिक्चर, कॉमा लिखेंगे अ वेरी फाइन पीस ऑफ, वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क, फुल स्टॉप। अब देखिए एक कॉमा इसलिए आया क्योंकि लास्ट में सेंटेंस क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट? खत्म हो रहा है, इसलिए इसको एक कॉमा के साथ रखा गया है, अंडरस्टैंड, ओके। आप करें से वीडियो पॉज करें और आगे जब हम फिर पढ़ते हैं इसको लेकर के, आई होप आपने कर लिया होगा। मोर एग्जाम्पल देखते हैं इसके, और भी देखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सिचुएशन, किस तरह से फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके हम सिंथेसिस बनाते हैं, ओके। और मोर एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर आपका जैसे हम 9 लेते हैं, क्या लेते हैं? 9 लिया जा सकता है और बहुत ही अच्छा है। मिस्टर पुनीत, मिस्टर पुनीत lives in, Mr. Puneet lives in Kanpur. Mr. Puneet lives in Kanpur. Okay. He is a collector. He is a collector है वो, क्या है? He is a collector. Okay. He is a collector and he is a collector. Kanpur is a big city. Kanpur is a big city. Okay, ये चीज है, अंडरस्टैंड। अब देखें आप, इसका मिस्टर पुनीत का सिमिलर मीनिंग रख रहा है, वो कलेक्टर है, क्या है? कलेक्टर है। और कानपुर का सिमिलर मीनिंग रख रहा है अ बिग सिटी, अ बिग सिटी ऑफ यूपी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑफ यूपी, अंडरस्टैंड। तो इसकी सिंथेसिस हमें क्या बनानी है डियर स्टूडेंट? देखें, मिस्टर पुनीत, क्या लिखा आपने? मिस्टर पुनीत, कॉमा, अ कलेक्टर बोल दो, अ कलेक्टर, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, अ कलेक्टर, कॉमा, लिव्स, LIV, लिव्स इन कानपुर, कहाँ रहते हैं? कानपुर में रहते हैं। कानपुर का सिमिलर मीनिंग है तो हम कॉमा फिर लगाएंगे, अ बिग, अ बिग सिटी, अ बिग सिटी ऑफ
यूपी फुल स्टॉप। ओके, एक कॉमा इसलिए कि पीछे फुल स्टॉप है। इसमें दो नाउन यानी पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट का भी सिमिलर मीनिंग दिया है, उसके ऑब्जेक्ट का भी सिमिलर मीनिंग दिया है, यानी प्रेडिकेट पार्ट्स का, नॉट ऑब्जेक्ट। तो दोनों के लिए हम इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जाम्पल एंड लास्ट एग्जाम्पल। सब कुछ क्लियर हो चुका है। अंडरस्टैंड। एक और लेते हैं। मथुरा, मथुरा इज अ प्लेस, मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज। मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मथुरा तीर्थ का स्थान है। इट स्टैंड्स, इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ऑन द बैंक ऑफ यमुना। ये कहां पर स्थित है? मथुरा यमुना नदी के किनारे। कहां पर? यमुना नदी के किनारे। द यमुना, द यमुना is one of the holiest, one of the holiest rivers of India। इस टाइप से हमें सेंटेंस मिल सकता है डियर स्टूडेंट। क्या देखा आपने कि मथुरा इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तो मथुरा का सेकेंड मीनिंग क्या है? अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, और यमुना का सिमिलर मीनिंग क्या है? इज वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इसकी सिंथेसिस क्या बनाएंगे? बहुत ही सिंपल। मथुरा कॉमा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, मथुरा अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। वर्ब लिखें स्टैंड्स, इट का मतलब क्या है? मथुरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, बैंक ऑफ यमुना, कॉमा लिखेंगे वन ऑफ द, लास्ट में है तो एक ही कॉमा लगेगा, वन ऑफ द होलीएस्ट, वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट, यहां आपने देखा मथुरा का सिमिलर मीनिंग कौन रख रहा है? अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक। एंड यमुना का सिमिलर मीनिंग कौन रख रहा है? वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इसको दो कॉमा के बीच में, सेंटेंस के लास्ट में एक कॉमा के बीच में रख करके इसकी सिंथेसिस। आई हैव प्रेजेंटेड 10 sentences based on using phrase in apposition। आई होप कि आपको वो समझ में आए होंगे। यह थोड़ी बहुत अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, इसमें इतना ही, और अगले सेशन में मिलते हैं एक नई इस प्रोसेस के साथ में। जब तक आप पढ़ते रहें और इंग्लिश में अपना इंटरेस्ट बनाए रखें, कीप योर इंटरेस्ट इन इंग्लिश। आफ्टर दैट, आफ्टर few days, English will be yours. Thanks for watching video.